आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। वर्चुअल रैली थी नीतीश कुमार के साथ। आखिर डबल इंजन की सरकार, सुनो आते आते मोदी जी के इमोशंस में फंस ही जाते हैं। सबसे पहला सवाल मोदी जी से और नीतीश कुमार से कि आप बिहार के बारे में जानते क्या? 38 जिलों में से 20 जिला सिर्फ मनी ऑर्डर इकोनॉमी पर आधारित है। बिहार मनी ऑर्डर। पहले तो मोदी जी को यह समझना पड़ेगा कि बिहार की इकोनॉमी क्या है। जो कामकाजी आबादी है लगभग बिहार से बाहर है मोदी जी। इसके पलायन का अंदाजा, पूरे प्रदेश में 3,345 उद्योग, स्नातक से ऊपर के 60% युवा बेरोजगार हैं। 60%। अब बिहार के युवाओं की नौकरी नहीं, खेती पर निर्भर है। कोई ISD के सर्वे के अनुसार गोपालगंज 71.8% सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर बाहर भेजता है। 71 गोपालगंज। बिहार में लगभग, मैं आपको बता दूं, 38 जिलों में से 10 जिले ऐसे हैं जहां पर बड़ी उद्योग इकाई नहीं है। बिहार में कोसी प्रमंडल में एक भी औद्योगिक इकाई नहीं है, और सीमांचल में, मिथिलांचल में अगर प्रतिशत से हिसाब देखा जाए तो अकेले पटना जिले में पूरे बिहार का 38.2% औद्योगिक इकाई लगी हुई है, छोटी बड़ी, सिर्फ पटना। एनओसो के आंकड़ों से पता चला है कि राज्य के सिर्फ 12% लोग नौकरी करते हैं, और 18 प्रमुख राज्यों में जो सबसे कम है। मात्र NSSO के आंकड़ों के अनुसार कुल मजदूर में से 79% लोग गांव से हैं। इस आंकड़े का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। लगभग घरेलू उत्पादन, रिमेन्स इकोनॉमी में कहा गया है कि लगभग 5% योगदान है घरेलू उत्पादन। गांव के दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए जाने वाले लोगों में से 55% लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। अनुसूचित जाति, भूमिहीन और कृषि मजदूरों के समुदाय से होने वाले प्रवासन की गति वृद्धि हो रही। 2021 से 2017 में 21% वृद्धि हुई। IHD के सर्वे में पाया गया है वहां के कुल लोगों में से 1/3 SC थे, आधे OBC। अध्ययन में पाया गया 96% लोग या तो भूमिहीन है या पलायन, लगभग दलित में से हैं। और 30 जिला जो बाढ़ से प्रभावित है, जहां पर कुपोषण, पानी, आप सर्च करिएगा, टीबी, दमा, कैंसर और दुनिया की सबसे गरीबी इस बाढ़ के चलते बेरोजगारी, बीमारी और पलायन। ये कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल और उत्तर बिहार। अब आप हमको एक बात बताइए, मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में। कल नरेंद्र मोदी जी से मेरा प्रश्न है सीधा। पहला प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी जी 1.25 लाख करोड़ का क्या हुआ? 1,25,000 करोड़ का नरेंद्र मोदी जी जरा बताएं कि आपने घोषणा 2015 में किया था, 2017-18 किया नहीं। ये सीधा चुनौती है। बस इतना ही था मेरा आज कि हम लोग पूरा का पूरा रघुवंश बाबू जैसे कोई भी वैचारिक आदमी जो आज बिहार के धरोहर हैं, उनके साथ हमारी पार्टी खड़ी है, व्यक्तिगत से लेकर पारिवारिक जीवन तक। उनके सवाल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, और जदयू के मुंह से रघुवंश बाबू का सम्मान शोभा नहीं देता। और लालू जी, रघुवंश बाबू को चिट्ठी लिखने से पहले अपने खानदान को समझाइए, चिट्ठी लिखिए तो सम्मान करना सीखे, और दूसरों के हाथ
खेलना बंद करें। और नरेंद्र मोदी जी थोड़ा 7 घोटाले पर भी बोल रहे हैं जो डबल इंजन की सरकार ने किया। धन्यवाद। कुछ पूछना हो तो पूछ। चलते चलिए, देखते चलिए, सब ठीक रहेगा, चिंता मत करिए। कोई ना, वाल्मीकि नगर दबा है, गुजरा है, शोषण हुआ है, वाल्मीकि नगर आजादी चाहता है। मेरा काम ही है बिहार और बिहारियों के लिए जीना। प्रधानमंत्री आजकल रघुवंश का काफी हाल समाचार पूछ रहे हैं, क्या लग रहा है कि उनके समर्थकों का सोनिया जी और राहुल जी ने भी हाल समाचार पूछा है। क्या झांसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं? हमेशा नरेंद्र मोदी जी का नाम ही नीतीश जी का नाम झांसा है। सर, नीतीश कुमार जी ने कहा है कि दलित परिवार में किसी की हत्या होगी तब हम रोजगार देंगे। ये मैंने उसी दिन कह दिया है। जीते जी किसी को देते नहीं है, मर्डर कराने के लिए उसकाते हैं बाहर है सरकार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्यमंत्री बना दे दलित को, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना दे। हम चाहते हैं हत्या से अच्छा है दलित की हत्या ना हो। तो चिराग पासवान बन जाएंगे या मीरा कुमार या कोई मांझी जी, तो निश्चित रूप से दलित की हत्या रुकेगी। ये परजीवी दलित बना के जिंदा रखते हैं ये सब। पटना आ रहे, कैसे देखते हैं आप? हम कैसे भी नहीं देखते हैं, सब आते जाते रहता है भैया। मंगल पांडे बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के सौगात से स्वरोजगार के अवसर मिलेगा। मंगल पांडे बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के सौगात से स्वरोजगार मिलेंगे बिहार को। मंगल पांडे जी पहले अपना रोजगार ठीक ठाक रखे ना भाई, स्वास्थ्य रोजगार ठीक रखे। कौन स्वरोजगार? ये अदानी अंबानी का स्वरोजगार की 4756 वाले का स्वरोजगार या बालू माफिया का स्वरोजगार? ये उनसे पूछिए किसका स्वरोजगार होगा। ये अपने अपने रोजगार ढूंढने में लोग लगे हुए। सब रूप में हम हैं। हमने लालू जी से आग्रह किया ना, लालू जी को तय करना है कि महागठबंधन भरा होना चाहिए। आप लात मारते रहिएगा तो आग्रह तो करेंगे, बचाइए। और आपके चिट्ठी तो रघुवंश बाबू से ज्यादा अच्छा है, खानदान को लिखिए जिसके चलते हर लोग अपमान होता है। ये कौन बड़ी बात होगी? यादव ने कहा है कि कोई भी पार्टी टिकट देके हम उनके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। क्या बधाई हो, सबको डेमोक्रेसी में लड़ने का है। हमारी पार्टी जब आएगी तो मैं आपको बहुत क्लियर हूं कि किसी भी परिस्थिति में आप इसको लिख लीजिए सादे कागज पर, किसी भी परिस्थिति में हम 80% रोजगार को देंगे, तो युवा को देंगे। और हमारी लड़ाई कंप्लीट IT इंजीनियर, हमारी जो बोली होगी वो आवाज की होगी, वो विचारों की होगी। और कौन सबको लड़ने का अधिकार है वो लड़े, बधाई। यादव को देंगे या नहीं? सबको लड़ने का अधिकार है, बधाई। हाँ, 2005 के बाद पशुपालन विभाग के कोई मंत्री बनने के लिए नहीं तैयार थे। मोदी जी बनेंगे, सब मंत्री मोदी जी बनेंगे। पशुपालन विभाग में भी कुछ दूसरा नंबर डाल दे। अभी डॉल्फिन में मछली, उनको बहुत बाद में याद आया कि मछली बिहार में सबसे पहले मांस, मछली, पान, मखान, धान। अब मोदी जी को अभी मांस याद आया, कुछ दिन में मिथिला का पान मखानों याद आ जाएगा, उसका भी ट्वीट करेंगे। मैथिली मखान, मैथिली दही चूड़ा, भोजपुरिया सत्तू, भोजपुरिया लिट्टी चोखा, मैथिली भुज्जा चना। अगर आपकी सरकार आएगी तो अपराध में रोक लग सकेगी सर? आप सुरक्षित रहिएगा। रात के 1 बजे भी हमारी बेटी बाहर घूमेगी, फैमिली आजाद होगा। या तो हम रहेंगे या तो माफिया अपराधी रहेंगे। आपके चुनावी मुद्दे में महिलाओं के लिए क्या था? ये जब आएंगे तो बताएंगे। आज पहले खास मोदी जी जो कल झांसा दिया है वो चला लीजिए। महिलाएं तो हमारी बेटी है और बहन है, तो खास ही खास है। बहन बेटी के लिए सबसे ऊपर है, खास है। माँ सबसे ऊपर है। माँ और मौसी, माँ जिये माँ हमारा मौसी, माँ और मौसी, बहना बेटी तो खास है, खास है। तो मोदी जी से पूछना पड़ेगा। तेजस्वी यादव भी बेरोजगारी हटाओ आंदोलन चालू कर रहे हैं। हाँ, तेजस्वी यादव भी बेरोजगारी हटाओ आंदोलन चालू कर रहे हैं। अब हमको नहीं पता बेरोजगार करके कौन कौन रोजगार अपना ढूंढ रहे हैं।
अब पूरा घर जला करके कौन घर बचेगा 30 सालों में तो भगवान जाने। आप दीजिए। लेकिन हम इतना जानते हैं कि चुनाव में एक भी मंत्री संतरी और मुख्यमंत्री का विरोध होगा। बेरोजगार छात्र युवाओं के द्वारा एनडीए का जमकर सड़कों पर विरोध किया जाएगा, उसके खिलाफ उसे रोका जाएगा, आंख बंद करके उसको गांव ढुकने नहीं दिया जाएगा। आनंद सिंह कह रहे हैं तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बना के ही छोड़ेंगे, क्या बधाई हो, बधाई बधाई। सब 47, 56, 47 सब बालू माफिया लोग दोनों आदमी को मुख्यमंत्री बनाए, बधाई हो। बिहार बचेगा, बधाई।